रोजा, नमाज, हज, ज़कात सब जाया हो जाएगा और न तो कब्र में नमाज के बारे सवाल होगा न तो हज, ज़कात। तो इन चीजों के अलावा भी कोई जरूरी चीज है तो वो है अकीदा। अल्लाह फरमाता है और जो ईमान का इनकार करे उसका सारा अमल जाया हो जाता है और वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा। इस आयत से साफ मालूम हो गया कि कोई रातों रात इबादत भी करे और उसका अकीदा ठीक न हो तो उसकी इबादत कोई काम की नहीं। और लोग सोचते बस कलमा पढ़ लिया तो हो गया या हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान ही होता। अगर ऐसा होता तो कभी 72 फिरका जहन्नम नहीं जाता। कब्र में बस 3 सवाल होंगे। सबसे पहले तुम्हारा रब कौन है? बंदा अगर इसका जवाब दे दिया तो सारे धर्मों से छंट कर इब्राहिमी धर्म में आ जाएगा। फिर सवाल होगा तुम्हारा दीन क्या है? बंदा इसका जवाब में इस्लाम कहा तो ईसाई और यहूदी से अलग हो जाएगा और वो मुसलमान के कैटेगरी में आ जाएगा। अब जो ये कहते हम बस मुस्लिम हैं तो उनके हिसाब से बात यही खत्म हो जानी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। फरिश्ते आगे सवाल करते हुए हुजूर को दिखाते हुए तू इनके बारे में क्या कहता था? अब यहाँ पर से होता है असली खेल शुरू। इस सवाल में गौर करने वाली ये बात है कि फरिश्ते ये पूछ रहे हैं कि तुम इनके बारे में क्या कहते थे, यानी अपनी पिछली जिंदगी में तुम्हारा क्या सोच था इनके बारे में। सिर्फ ये उनको रसूल बता देने से आप सवाल को पास नहीं कर जाओगे। जबान से तो मुनाफिक भी हुजूर को रसूल मानते थे, जैसे अल्लाह फरमाता है और जब ईमान वालों से मिले तो कहें हम ईमान लाए। यहाँ पर भी मुनाफिकों ने बस जबान से कह दिया, पर उनके लिए भी दर्दनाक अजाब है। ये जो बस कहते कि अल्लाह ने हमारा नाम बस मुस्लिम रखा है और बस कलमा पढ़ लिए तो जन्नती हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर जो अकीदत से ज्यादा रोजा नमाज को लेकर चल रहा तो याद रखना कयामत के दिन तुम्हारे अमाल तुम्हारे कुछ काम ना आएगा। वक्त है लोगों के बातों में नहीं आओ, अपने अकीदे की हिफाजत करो। इस 18 जिलहज में ईद गदीर मनाया जाता है। अब इसकी क्या हकीकत है? असल में कई लोगों को कह दिया जाता है ये काम करो, अगर नहीं किए तो हम समझ जाएंगे तुम्हें उनसे बुग़्ज़ है। जैसे प्लम्बरियों का कहना होता है तुम रफले दैन नहीं करते, यानी हुजूर से मोहब्बत नहीं करते। अब जो ये सब के बारे में जानता नहीं और बेचारा सोच में पड़ जाता है। वैसे ही शियो रफ्जियों का एक ईद आता जो 18 जिलहज को ईद गदीर के नाम से मनाया जाता है। असल में सहाबाए किराम की तरफ से शिकायत को दूर करने के लिए हुजूर ने मकाम गदीर में कुछ सहाबा को इकट्ठा किया और फरमाए क्या मैं तुम में से तुम्हारी जानों से ज्यादा प्यारा नहीं? सहाबा अर्ज करते हैं आप तो हमारे जानों से ज्यादा महबूब हैं। फिर हुजूर फरमाते हैं मन कुंतो मौला फा अलीयुन मौला, यानी मैं जिसका मौला हूँ उसका अली भी मौला है। और मौला का मतलब बहुत कुछ होता है, जैसे खुदा यानी अल्लाह, मालिक, आका, मददगार, वली, सरदार, खलीफा। अब ये सब मीनिंग को सिचुएशन देखकर लगाया जाता है। जैसे हुजूर यहाँ सहाबा से फरमा रहे थे मैं तुम्हारे जान से ज्यादा महबूब नहीं हूँ, तो यहाँ मौला का मतलब प्यारा है। यानी हुजूर ने फरमाया मैं जिसका प्यारा हूँ उसका अली भी प्यारा होना चाहिए। अगर अपने मर्जी से यहाँ मौला में खलीफा मीनिंग लिया जाए तो कुरान में अल्लाह कहता है अल्लाह मौला है, फरिश्ते मौला हैं, नेक मोमिन मौला हैं। तो क्या यहाँ अल्लाह फरमा रहा है मैं खलीफा हूँ, फरिश्ते और नेक मोमिन भी खलीफा हैं? हरगिज नहीं। यहाँ पर मौला से मुराद मददगार लिया गया। अब बात आती है अहले सुन्नत के लोग मौला अली के खिलाफ नहीं है, हम भी मौला अली को मौला मानते हैं। मौला अली के विलायत पर हमारा भी अकीदा है, तो फिर क्यों ईद गदीर के खिलाफ है? ये 18 जिलहज को तीसरे खलीफा हजरत उस्मान को शहीद किया गया था और इसी की खुशी मनाई गई थी और इसी को ईद गदीर का नाम दे दिया गया। जब हम इन्हें कहें कि हम ये ईद नहीं मनाते तो चादर चोर मुजावर हम पर इल्जाम लगाते हैं इन्हें मौला अली से नफरत है। जब हम साफ कहते हैं हम मौला अली को वली और मौला मानते हैं तो भी जाहिलों की तरह झूठा तोहमत लगाया जाता। जैसे इमाम मालिकी अंदलुसी जिनका विसाल 700 साल पहले हुआ लिखते हैं राफजी शिया लोगों ने हजरत उस्मान की शहादत वाले दिन को ईद बना दिया और उसे नाम दिया ईद गदीर। मुसलमानों को चाहिए कि वो ईद गदीर को बॉयकॉट करे क्योंकि ये ईद नहीं हजरत उस्मान की शहादत की खुशी मनाते हैं। अब आजकल के वहाबी ने मुसलमानों को इतना गुमराह कर दिए कि भोले भाले मुसलमान तो समझ ही नहीं पाते सच क्या है और झूठ क्या। लोग समझते इनकी हर बात एकदम सटीक होती, जैसे बस अगर ये वहाबड़े किसी को मजार जाते हुए देख ले कुरान की आयत पेश करेंगे जैसे और जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो कुछ भी पैदा नहीं करते बल्कि खुद पैदा किए हैं और न वो खुद मुख्तार हैं न नुकसान या फायदा रखते हैं और वो अल्लाह के सिवा उसको पुकारते हैं जो ना तो नुकसान पहुंचा सकता है और न फायदा। तुम जिनको अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो एक मक्खी भी ना बना सकते। अब ये सब आयत सुनकर भोले भाले लोग समझते हैं ये तो सही कह रहे हैं, सारी आयत तो एकदम सटीक बैठ गई। अब हकीकत सुनो, ये आयत काफिर बुतों के ऊपर आई ना कि किसी मुसलमान के। अगर हम इन आयतों के आगे पीछे वाली आयत भी देखें तो हमें पता चल जाएगा जैसे वो अल्लाह के सिवा उसको पुकारते हैं जो ना तो नुकसान पहुंचा सकता है और न फायदा। आयत यहीं पर ये खत्म कर देते हैं, पर इसका आगे है और डरते नहीं कि उनके अल्लाह के लेकिन बुत उसके दरमियान शर्फ शफात का जिल्लत है। यहाँ से साफ पता चल रहा है कि ये आयत बुत के लिए है और बुत वाली आयत मोमिनों पर फिट नहीं की जाती। जैसे कि सहाबा के समय ख्वारजी फिरका आया जो यही सारी आयत सहाबा पर मोमिनों पर लगाया करते थे, जिसके बारे में डिटेल आपको अल्लामा इमाम अब्दुर्रहमान बिन जोजी की किताब तलबीस इब्लीस में मिलेगी जो कि आज से 800 साल पहले की है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं अल्लाह के मखलूक में से सबसे बदतरीन ख्वारजी फिरके के लोग थे। जो आयत काफिरों पर उतरी थी वो ये मोमिनों पर फिट करते थे। अब आप अपने ईमान से बताओ क्या ये सही है जब सहाबी रसूल खुद इस चीज के खिलाफ हैं? अल्लाह फरमाता है बहुत से लोग इस कुरान से गुमराह हो जाते हैं और बहुत से लोग इसे हिदायत पाते हैं। अब आप खुद सोचो, क्योंकि चमकती रोशनी की तरह ये झूठ का पर्दा फाश हो गया जिससे ये लोगों को अपनी तरफ बुलाते थे। कुरान की कोई सी भी आयत कहीं पर भी लगाकर लोगों को बेवकूफ इस बात पर बना दिया जाता कि जब हम कहें तुम किस इमाम को फॉलो करते हो तो कहते हैं हम उसे फॉलो करते जिसका कब्र मदीने में है, यानी हुजूर
हुजूर की बात कर रहे। अब आपको इसकी हकीकत बताता हूँ। इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल, ये लोग मुजतहिद हैं, इसलिए इनकी हम तकलीद करते हैं। मुजतहिद वो है जो इस कदर इल्म और लियाकत रखता हो और काबिल हो के कुरान और हदीस की बारीकियों को समझ सके, कलाम का मकसद को पहुँच सके, उससे मसाइल निकल सके, नासिख व मनसूख का पूरा इल्म रखता हो, इल्म सर्फ, नहव और बालाघाट वगैरह पर महरात हासिल हो, अहकाम की तमाम आयतें और अहादीस पर उसकी नजर हो। इसके अलावा भी एक मुजतहिद में और भी चीज पाई जाती है। अब आप खुद सोचो, जो इतनी चीजों में महारत हासिल रखता हो, वो उनकी बातों को आप मानोगे या नींबू बेचने वाले गूगल के मुकल्लिद के बातों को? हम इमाम अबू हनीफा की तकलीद करते हैं, इसका मतलब उनकी बातों को बगैर दलील के अपने ऊपर लाजिम मानते हैं, क्योंकि उनकी कलाम और काम में कुरान की सारी आयत और सारे हदीस पर नजर होती, और जिसका हल कुरान और हदीस में ना हो तो एक मुजतहिद अपने तरफ से मसला हल करता, क्योंकि उसके पास वो इल्म होता जो हर इंसान के पास नहीं है। इसका सबूत हमें हदीस से मिलती। जैसे हजरत मास को हुजूर यमन में भेजे तो आप बातों में पूछते कि तुम्हारे पास कोई मसले का हल कुरान और हदीस से ना मिले तो? फिर हजरत मास फरमाते मैं अपनी राय से हल करूंगा। फिर हुजूर उनसे खुश भी होते और फरमाते हैं अल्लाह का शुक्र है कि उसने अल्लाह के रसूल के लोगों को वो समझ और बुझ अता फरमाई कि अल्लाह के रसूल उनसे राजी है। और एक मुजतहिद की कलाम काम सभी में कुरान और हदीस पर नजर होती, इसलिए हम उनकी तकलीद करते और हुजूर की हर बात खुद हदीस बन जाती, हुजूर की काम खुद शरीयत बन जाती, इसलिए हम उनकी इताअत करते और उम्मती कहलाते। अगर हम उनकी तकलीद करते तो हम उनके मुकल्लिद होते, ना कि उम्मती। हम चार इमाम की तकलीद क्यों नहीं कर सकते? हल्के चारों हक पर है, ये एतराज होता वहाबड़ों और नल कसने वाले प्लम्बर का। अगर हम चारों इमाम को फॉलो करने लगे तो ये एक तरह से खेल बन जाएगा, जो जिसे पसंद आएगा वो उसे लेंगे। जैसे इमाम अबू हनीफा के नजदीक अगर औरत बालिग हो, समझदार हो और अपने बराबर के मर्द से निकाह करना चाहती हो तो उसके लिए उसके गार्जियन की जरूरत नहीं, इसका उनके पास दलील है। जैसे हदीस में है एक बालिग औरत को खुद पर ज्यादा अधिकार होता अपने गार्जियन से, और दूसरी तरफ इमाम शाफई फरमाते हैं गार्जियन के बगैर निकाह बातिल है, इसका भी उनके पास दलील है। हुजूर फरमाते हैं जो औरत अपने गार्जियन के इजाजत के बगैर निकाह करे तो उसका निकाह नहीं होगा। अब अगर कोई औरत को किसी मर्द से निकाह करना हो और उसके घर वाले ना मान रहे हो तो वो कहेगी हदीस में तो ये है कि औरत मैच्योर हो जाए फिर उस पर अपने गार्जियन से ज्यादा अधिकार होता। और जब वही बात अपने औलाद पर आ जाए तो दूसरी हदीस दिखने लगेगी कि बगैर इजाजत के निकाह बातिल है। ऐसे ही इमाम अबू हनीफा के नजदीक खून निकल जाने से वुजू टूट जाता, इसका दलील है हदीस में है कि सैयदना इब्न उमर के जिस्म से खून निकला तो उन्होंने वुजू दोबारा किया। और ये भी है कि जैसे पेशाब निकल जाने से वुजू टूट जाता क्योंकि वो नजासत है, वैसे ही खून के लिए होगा। और दूसरी तरफ इमाम शाफई का कौल है खून से वुजू नहीं टूटता है, इसका दलील है कि नबी ने जंग में जख्मी होने के बावजूद भी वुजू नहीं किए। अब किसी का कोई वजह से खून निकल आया और ठंड का मौसम हो तो वो यही कहेगा खून निकल जाए तो वुजू नहीं टूटता। अल्लाह फरमाता क्या तुमने उस शख्स को देखा जो अपनी ख्वाहिश को ही अपना इलाह बना लेता है? अब अपने ईमान से बताओ ये नफ्स की गुलामी हुई कि नहीं? और अब कोई सोचे कि मुस्तहिद से गलती हो गई तो हदीस में है अगर मुस्तहिद अपने इल्म से कोई मसला निकाले और वो सही हो तो उसे 2 सवाब मिलेगा, अगर गलत निकाल दे तो 1 सवाब मिलेगा। पर हुजूर ने ये कहीं भी नहीं फरमाए मुस्तहिद गुनाहगार होगा, क्योंकि मुस्तहिद के पास वो इल्म है जो हर किसी के पास नहीं, जिससे वो मसला निकाल सके। कुरान को डायरेक्ट मत पढ़ो वरना गुमराह हो जाओगे, ये तो आपने सुना ही होगा। अब इसकी हकीकत जानिए। अल्लाह फरमाता है कुछ आयतें महकम हैं बिल्कुल वाज़ेह, और कुछ मुताशाबिहात ऐसे लफ्ज जिनका कोई मतलब हो सकता है। जो लोग दिल में टेढ़ापन रखते हैं वो फितना के लिए उन मुताशाबिह आयतों के पीछे पड़ते हैं। यानी आयत 2 तरह के होते हैं, एक मुहक्कम दूसरा मुताशाबिह। मुहक्कम वो आयत होती जिसका मीनिंग साफ है, जैसे नमाज पढ़ो रोजा रखो, और दूसरा आयत है मुताशाबिह जो दिखता कुछ और होता कुछ और। हम मुहक्कम के बारे तो जानते हैं, मुताशाबिह के बारे अच्छे से समझिए। इसमें वो आयत आती जैसे तुम जहाँ भी रुख करो वहाँ अल्लाह का चेहरा है और अल्लाह का हाथ उनके हाथों के ऊपर था। अब ईमान से बताओ कोई भी इंसान इन आयत को देखकर क्या समझेगा? यही न कि अल्लाह का चेहरा और हाथ है, और जहाँ इस तरह का अकीदा रखा तो वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। मुताशाबिह के कुछ आयत में तावील किया जाता, जैसे यहाँ चेहरा से मुराद रहमत है कि तुम जहाँ भी रुख करो वहाँ अल्लाह का रहमत है, और वैसे ही हाथ से मुराद कुदरत या इनायत लिया गया। और कुछ मुताशाबिह आयत होते जिसका मीनिंग सिर्फ अल्लाह को मालूम है, जैसे अलिफ लाम मीम स्वाद हा वगैरह। और एक आयत जिसमें कहा गया कि अल्लाह अर्श पर इस्तिवा है, इसका डायरेक्ट मीनिंग है अल्लाह अर्श में बैठा हुआ है। यहाँ पर ये मीनिंग नहीं ली जाएगी वरना बंदा गुमराह हो जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। एक आम इंसान तो यही ना मीनिंग लेगा कि अल्लाह का हाथ है, चेहरा है और वो अर्श में बैठा हुआ है, पर अल्लाह जिस्म जगह से पाक होता है। इस तरह का अकीदा कुफ्र है। अब हम क्या करें ये पर? इसका जवाब खुद अल्लाह फरमाता सूरह आले इमरान में, उसकी तावील सिर्फ अल्लाह जानता है, और जो लोग इल्म में गहरे हैं कहते हैं हम इस पर ईमान लाते हैं। यानी हमें इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, बस आयत पर ईमान लाना है। वरना हुजूर फरमाते जो शख्स बिना इल्म के कुरान की तफसीर करे तो उसका ठिकाना जहन्नम है। अब दूसरी वजह क्या है कुरान को डायरेक्ट ना पढ़ने का? जैसे कोई आम आदमी जब कुरान की आयत जैसे बेशक अल्लाह ताला लोगों पर रऊफो रहीम है ये आयत पढ़े तो जरूर समझेगा कि अल्लाह हमारे पर रऊफो रहीम है। पर अगर उसे उसी के जैसे आयत मिले बेशक तुम्हारे पास तुम्ही से वो रसूल तशरीफ लाए, तुम्हारी भलाई को बहुत चाहने वाले हैं, मोमिनों पर रऊफ और रहीम है। अब बंदा यहाँ पर सोच में आ जाएगा कि एक ही कुरान में 2 ऑपोजिट बातें क्यों? इसी तरह खवारजी भी गुमराह हुए थे। उनका कहना था अल्लाह फरमाता है फैसला करने वाला हाकिम अल्लाह है, पर एक दफा मौला अली ने एक शख्स को 2 लोगों के बीच में हाकिम बना दिए तो खवारजी इन पर कुफ्र के फतवे देने लगे। तो इनको समझने के लिए हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास गए और उन्हें दलील दी कि अल्लाह फरमाता जब मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो जाए और तुम उनमें सुलह चाहो
तो उनके तनाज़ा को हल करने के लिए एक हाकिम मुकर्रर किया जाए। फिर हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, अगर हाकिम को इंसान होना शिर्क होता तो कुरान में मियाँ बीवी के बीच में हाकिम रखने को कहा गया, फिर क्या कुरान शिर्क की दावत दे रहा? और आप फरमाते, जहाँ बात अल्लाह की फैसला करने में आ रही वहाँ मुराद हकीकत में फैसला करने वाला अल्लाह है। यानी हमें इससे पता चला कि जहाँ इस तरह दो आयत हो तो वहाँ अल्लाह में हकीकत लिया जाएगा। जैसे आयत है कि अल्लाह रऊफुर रहीम है, तो यहाँ मुराद हकीकत में अल्लाह ही रऊफुर रहीम है। और जहाँ रसूल के लिए रऊफुर रहीम आ रहा तो वहाँ ये है कि अल्लाह ने अपने हबीब को इतना इख्तियार दिया कि वो मोमिनों के लिए रऊफुर रहीम है। वैसे ही आयत है कि अल्लाह के सिवा कोई गैब नहीं जानता, पर दूसरी जगह फरमाता अल्लाह अपने रसूल को पसंद करता और उन्हें गैब का इल्म अता करता। वैसे ही फरमाता मुसलमानों का मददगार अल्लाह है, और दूसरी जगह फरमाता अल्लाह उनका मददगार है, जिब्रील और नेक मोमिन उनका मददगार है, और अल्लाह और इसका रसूल और ईमान वाले तुम्हारे मददगार है। यहाँ भी वही बात आएगी कि अल्लाह हकीकत में मददगार है और फरिश्ते, रसूल, नेक मोमिन, इनको अल्लाह ने इतना इख्तियार दिया कि वो भी हमारे लिए मददगार हैं। ये वहाबी अब तक किस कदर लोगों को गुमराह करते आए हैं, आप खुद देख लिए होंगे। थोड़ी सी भी ईमान है तो अपने दिल से हकीकत को देखो।